मूर्ति विसर्जन को लेकर मधुबनी में चारों तरफ दिन के 4 बजे से लगातार 9 बजे तक भीड़ बनी रही। गंगा सागर पोखर पर मूर्ति विसर्जन करने पहुंचे श्रद्धालुओं के भीड़ के कारण मधुबनी के चारों तरफ गली मोहल्ले चौक चौराहों पर काफ़ी भीड़ बनी रही। तो वहीं लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। इस बार के मूर्ति विसर्जन में श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ होने से हर एक जगह अफरा तफरी मची रही, जहां 4 चक्का वाहनों को एक जगह से दूसरे जगह गुजरने में घंटों लग जाते थे, तो वहीं दुपहिया और पैदल चलने वालों लोगों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हम आपको बता दें कि मधुबनी में मूर्ति विसर्जन अधिकांशतः काली मंदिर स्थित गंगा सागर पोखरा में होती है और यहाँ चारों तरफ से मूर्तियाँ विसर्जन करने हेतु आती है। साथ में मूर्ति विसर्जन करने के लिए सैकड़ों की संख्या में हर एक जगह से लोग आते हैं और एक जगह जब इकट्ठा होते हैं तो अफरा तफरी मचना स्वाभाविक हो जाता है। अधिकांशतः मधुबनी में बाटा चौक से लेकर गंगा सागर पोखरा और बाटा चौक से लेकर थाना मोड़ तक काफ़ी भीड़ देखने को मिली। लोगों को आने जाने में असुविधा हुई, कारण श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी बढ़ गई थी और इस प्रकार के भीड़ अमूमन मधुबनी में हर एक वर्ष होती है, लेकिन इस बार का भीड़ कुछ और ही देखने को मिला। कहीं कहीं तो धक्का मुक्की का भी नौबत आई, लेकिन शांतिपूर्ण मूर्ति विसर्जन रहा। मधुबनी प्रशासन द्वारा हर एक चौराहों पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की गई थी, तो वहीं श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह पानी पिलाने का स्टॉल बनाया गया था, तो कहीं कहीं चाय और नाश्ते का भी प्रबंध किया गया था। हर एक चौराहे पर इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिली। शंकर चौक से लेकर बाटा चौक से लेकर गंगा सागर पोखरा, बाटा चौक से लेकर थाना मोड़ से लेकर गंगा सागर पोखरा जाने वाली सड़क पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही और इसी भीड़ में आने जाने वाले राहगीरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा चुस्त दुरुस्त व्यवस्था करने के कारण अफरा तफरी ज़्यादा नहीं मची। वैसे तो इतने भीड़ में थोड़ी मोड़ी अफरा तफरी मचना तो स्वाभाविक है, लेकिन हम यहाँ आपको इस ओर इशारा करना चाहते हैं कि जब अधिकांश लोग इकट्ठा होते हैं तो भीड़ के बीच इस प्रकार की छोटी मोटी धक्का मुक्की होना स्वाभाविक हो जाता है। तो वहीं बिजली विभाग द्वारा लगातार 4 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक बिजली गुम कर दी गई थी, कारण स्पर्धाघात से किसी प्रकार की घटना हो सकती थी। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है, किंतु प्रशासन पहले से ही इस बात को भांप लिए थे, इसलिए बाजार में लगातार लगभग 5 घंटों तक बिजली गुम रही और इसी दरमियान विसर्जन का कार्य होता रहा। मूर्ति विसर्जन के दरमियान सबसे बेहतरीन दृश्य तब देखने को मिला जब मूर्ति बड़ी बाजार होकर गुजर रही थी, तो वहीं बड़ी मस्जिद के नज़दीक गंगा जमुना तहजीब का संबंध देखने को मिला, क्योंकि वहां अधिकांशतः मुसलमान भाइयों द्वारा श्रद्धालुओं को पानी मुहैया कराई जा रही थी और इस प्रकार के अधिकांशतः कार्य हर एक वर्ष की जाती है। इस प्रकार के तमाम अपडेट्स को हम मिथिला दस्तक के माध्यम से आपको दे रहे हैं। साथ में इस वीडियो के संदर्भ में और मधुबनी में लगी भीड़ के संदर्भ में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में हमारे चैनल मिथिला दस्तक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय मिथिला।